नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम एक नए विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। ये विषय यंग लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है और जो युवा हैं, जो युवा पीढ़ी है, ख़ास करके रिलेशनशिप वगैरह के बारे में उनको जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। तो उनके लिए ये कार्यक्रम विशेष होने वाला है आज का। देखिए, टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड राहु। कई बार आप देखते होंगे कि कुछ लोग किसी के प्रेम जाल में इस तरीके से फंस जाते हैं कि ये जानते हुए, ये बूझते हुए कि वो व्यक्ति उनके लिए सही नहीं है, वो फिर भी वहाँ से उस व्यक्ति से अलग नहीं हो पाते हैं। मतलब उनका जो दिल है, दिमाग है, उनको छोड़ नहीं पाता है। इतने ज़्यादा वो अटैच हो जाते हैं कि ये जानते हुए कि सामने वाला व्यक्ति मुझे अल्टीमेटली हर्ट ही करेगा, वो फिर भी उस व्यक्ति से दूर नहीं जा पाते हैं। तो एक ऐसा लगता है कि मैं इनविजिबल चेन से ना उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ हूँ, कि वो मेरे साथ खेल रहा है, कुछ भी कर रहा है, मेरे फीलिंग्स को नुकसान पहुँचा रहा है, मुझे चीट कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं उससे दूर नहीं जा पा रहा हूँ। तो जब आप इसको साइकोलॉजी में देखेंगे ना, साइकोलॉजी सब्जेक्ट में आप इसे देखेंगे तो इसको ट्रॉमा बॉन्डिंग कहते हैं या इमोशनल ऑब्सेशन कहते हैं कि आप किसी के प्रति पूरी तरह से इमोशनली ऑब्सेस्ड हो। हमारा काम ज्योतिष का है। ज्योतिष में हम इसे राहु का माया जाल कह सकते हैं। क्योंकि जहां पर भी आप भ्रम की वजह से जुड़े हुए हो, मतलब आपको पिक्चर पता है कि ये चीज मेरे लिए सही नहीं है, ये चीज अल्टीमेटली मुझे दुख दे करके जाएगा, लेकिन फिर भी आप उसी से अटैच हो रहे हो। आप उसी से अटैच हो रहे हो, इसका मतलब है कि वहां पे राहु का जो माया जाल है, राहु का जो भ्रमित करने का जो तरीका है, वो आपके ऊपर पूरी तरह से हावी हो रहा है। तो जब हम राहु की वजह से किसी रिश्ते में घुसते हैं, तो वहां प्रेम नहीं रहता है, बल्कि वहां पर एक तरीके का आप मान सकते हैं कि एडिक्शन कह सकते हैं, टॉक्सिसिटी कह सकते हैं, ऑब्सेशन कह सकते हैं कि उस रिश्ते में रहता है। अब राहु की वजह से कैसे घुस सकते हैं? देखिए, जो फिफ्थ हाउस है आपका, यहाँ पे नंबर कोई भी हो सकता है, ये प्रथम भाव होता है और ये फिफ्थ हाउस होता है, इतना आप जानते होंगे। तो ये जो फिफ्थ हाउस है ना, पंचम भाव, अगर यहाँ राहु का कनेक्शन बन जाए, किसी की पत्रिका में राहु का विशेष संबंध बन जाए यहाँ पर, तो ऐसे में संभावना बन जाती है कि प्रेम संबंधित मामलों में व्यक्ति राहु के माया जाल से ग्रसित हो सकता है। इसके अलावा पंचमेश भी कोई होगा पत्रिका में, कोई ग्रह पंचमेश भी बनेगा, जैसे इस कुंडली में सूर्य पंचमेश है। अब कहीं पर मान लीजिए कि सूर्य प्लस राहु साथ में बैठ जाए, आपको ये दिखे कि सूर्य प्लस राहु साथ में बैठ गए, तो भी यहाँ पे जो राहु है ना, वो अपना माया जाल प्रेम के मामले में आपको देने वाला होगा, क्योंकि वो पंचमेश के साथ बैठ गया। हमें यहाँ मतलब है पंचम भाव से या पंचमेश राहु से, या ये भी हो सकता है कि शुक्र प्लस राहु का कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में हो। तो ये सब दिखाता है कहीं न कहीं, अगर शुक्र के ऊपर राहु का प्रभाव हो, पंचम या पंचमेश के ऊपर राहु का विशेष प्रभाव हो, कहने का मतलब क्या है कि साथ बैठ जाए या पंचम भाव में ही बैठ जाए या शुक्र के साथ बैठ जाए, तो ऐसे में राहु की वजह से ही आप प्रेम संबंध में जाओगे। जो ड्रिवन फैक्टर होगा, जो उस व्यक्ति से आपको जोड़ेगा ना, वो लव फैक्टर नहीं होगा, वो शुक्र नहीं होगा, वो गुरु नहीं होगा, वो चंद्रमा का इमोशन नहीं होगा, वो राहु का माया जाल होगा। आपको लगेगा कि वो व्यक्ति मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन वो सारी फीलिंग्स, वो सारा जो जो भावना है ना सामने वाले की आपके प्रति, वो सिर्फ एक दिखावा होगा और वो राहु की वजह से होगा। तो इस वीडियो में हम राहु के रोल को समझने वाले हैं कि अगर राहु, चूंकि पंचम भाव आपके प्रेम संबंध का होता है, तो राहु का प्रभाव फिफ्थ हाउस के ऊपर या पंचमेश के ऊपर हो। यहाँ पंचमेश सूर्य है, पंचमेश कोई भी बन सकता है, मान लीजिए गुरु होता तो हम गुरु राहु की बात करते। तो पंचम या पंचमेश के ऊपर अगर राहु का प्रभाव हो, साथ में बैठ जाएं, तो ऐसे लोगों को रिश्तों के मामले में बहुत ज्यादा सजग रहने की आवश्यकता पड़ती है। वहीं अगर हम बात करें, कई बार ये भी तो हो सकता है कि विवाह में ये दिक्कत आ जाए, विवाह में धोखेबाजी आ जाए, विवाह में जैसा आपने सोचा कि ये व्यक्ति ऐसा निकलेगा, वो व्यक्ति ऐसा नहीं निकल रहा है, वो कुछ और निकल गया, उसने पहले दिखाया कुछ और वो व्यक्ति निकला कुछ और। होता है ना कि आपने किसी को समझा कि वो तो बड़ा अच्छा व्यक्ति है, बड़ा
सात्विक व्यक्ति है, बहुत आपसे प्रेम करता है, लेकिन विवाह के बाद वो व्यक्ति पूरा बदल गया। ऐसा बहुतों के साथ होता है और सोशल मीडिया के ज़माने में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आप दूर रह के सिर्फ़ फ़ोन पे बात करके आपको लगता है कि वो व्यक्ति उतना ही आपसे प्रेम करता है जितना आप करते हैं। लेकिन जब रियलिटी में आप उसके साथ होते हो, जब रियलिटी में आप उसके साथ रहने लगते हो, तो फिर उस व्यक्ति के जो ट्रू कलर्स हैं, उस व्यक्ति का जो असली चेहरा है, वो आपके सामने आता है। तो देखिए, अगर सप्तम भाव के ऊपर राहु का प्रभाव हो या सप्तमेश के ऊपर राहु का प्रभाव हो, यहाँ पर सप्तमेश शुक्र ही बनेंगे। अगर मान लीजिए कोई और ग्रह सप्तमेश बनता, मान लीजिए यहाँ पर 7 नंबर की जगह यहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ होता, तो मंगल सप्तमेश बनता और कहीं पर भी मंगल राहु का कॉम्बिनेशन हो जाए, तो ये भी दिखाता है कि विवाह में टॉक्सिसिटी रह सकती है। वैवाहिक जीवन में टॉक्सिसिटी आपकी रह सकती है, कहीं न कहीं परेशानी आपको झेलने को मिल सकता है। तो कुछ युति है जिसके बारे में हम विशेष तौर पर आज बात करेंगे। हमने भाव को तो समझ ही लिया कि पंचम भाव, सप्तम भाव, सप्तमेश के साथ राहु का होना अच्छा नहीं है। इसके अलावा कुछ एक ग्रह हैं जिसके साथ अगर राहु विराजमान हो, तो भी व्यक्ति भ्रम की स्थिति में फँसता है, मायाजाल में फँसता है और चूँकि यंग एज में ना प्रेम संबंध ही एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप सबसे ज़्यादा मायाजाल में फँसते हो। जो आजकल के युवाओं की मैं बात करूं तो वहां पर हम समझेंगे कि कौन से ऐसे ग्रहों के साथ युति है राहु की, जो कि अगर आपके चार्ट में है तो आपको संभलने की, आपको समझदारी से आगे बढ़ने की जरूरत है। देखिए, सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन बनता है वो बनता है शुक्र और राहु का। अगर शुक्र और राहु की युति है या फिर किसी के चार्ट में शुक्र प्लस केतु की युति है, देखो, इसमें फ़र्क ज़रूर है कि शुक्र राहु अलग तरीके से काम करेगा, शुक्र केतु अलग तरीके से काम करेगा, लेकिन दोनों ही ये दिखाता है, पहले तो शुक्र राहु वाला भ्रमित करके आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप में लेकर के जा सकता है। शुक्र केतु ये दिखाता है कि आप ज जैसा स ब ब जितना आप सोच रहे हो कि वो रिलेशनशिप लंबा चलेगा, केतु उसको कट करने का काम करता है। केतु कट करने का काम करता है, चीज़ों से आपको डिटैच करने का काम करता है। अब शुक्र प्रेम है, अब आप किसी के साथ सोच रहे हो कि मैं तो इसके साथ ही अपनी आखिरी साँस लूँगा। जैसा कहते हैं ना कि अब जब तक रहेंगे तुम्हारे साथ रहेंगे। लेकिन शुक्र केतु योग है आपकी पत्रिका में। आपका प्रथम प्रेम है, आप पहली बार आपने किसी से बहुत प्रेम किया और आपको लग रहा है बिल्कुल पूरी ज़िंदगी साथ बितानी है। तो ऐसे में केतु क्या करेगा, आपकी इसी भावना को ठेस पहुँचाएगा। इसी भावना को ठेस पहुँचाएगा। देखिए, राहु का काम करने का तरीका टॉक्सिसिटी वाला है, कि शक करवा देगा, मिसअंडरस्टैंडिंग करवा देगा, सामने वाला धोखा दे देगा। यहाँ पर भी धोखा हो सकता है, यहाँ पर भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कट ज़रूर केतु करता है। अगर शुक्र के साथ केतु विराजमान हो, तो एक विरक्ति आ जाती है, दूरी आ जाती है यहाँ पर रिश्ते में। चाहे वो प्रेम संबंध हो या फिर वो विवाह का ही रिश्ता क्यों ना हो। तो ये दोनों ही अ, चीज़ें जो है, दोनों ही जो जो ग्रह हैं राहु केतु, शुक्र के साथ इनका आना प्रेम संबंधित मामलों के लिए अच्छा नहीं है। अब एक और बहुत खास है, वो है राहु प्लस चंद्रमा। अब आप कहेंगे कि चंद्रमा तो प्रेम से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, चंद्रमा का हमारे मन से लेना देना है, मन से। अगर राहु चंद्रमा के साथ हुआ तो हमारा पूरा मन ही भ्रमित होगा, यानी कि हम गलत निर्णय ले सकते हैं। चंद्रमा मेरा मन है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं ना, तो आप बुद्धि से प्रेम नहीं करते कि देखो उसकी ये अच्छा है, उसका ये अच्छा है, तो मैं उससे प्रेम कर लूँ, उसका स्वभाव अच्छा है, व्यक्ति ऐसा, ऐसे तो प्रेम नहीं होता जितना मैं समझता हूँ। तो आप प्रेम करते हो निश्छल। कोई भी व्यक्ति अगर प्रेम करता है तो वो निश्छल होता है, वो मन करवाता है उसको। कहते हैं ना कि मन से बहुत पसंद करता हूँ उसको, तो वो मन का कारक चंद्रमा है। अब वो चंद्रमा तो ग्रहण में है, क्योंकि वो तो राहु के साथ है। अब ग्रहण में है या राहु के साथ है, तो ये दिखाता है कि ये मन भ्रमित है। ये जो चुनाव करेगा अपने लिए, वो गलत चुनाव कर सकता है। वो अपने लिए गलत चुनाव कर सकता है। तो ऐसे में राहु चंद्रमा की युति होना ये अच्छा नहीं है। ये वैसे भी जीवन में आपको गलत निर्णयों की तरफ लेकर के जा सकता है। और अगर आप यंग एज में हैं, आप लव रिलेशनशिप के मामले की बात करें, तो वहां पर भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है कि कहीं आप केवल सामने वाले को पूरी तरह से ब्लाइंडली ट्रस्ट तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि राहु आपके मन के ऊपर ना एक तरीके का स्मॉग डाल देता है, भ्रम डाल देता है, भ्रम की पट्टी डाल देता है कि आप उसके सभी रेड फ्लैग्स को जो है इग्नोर करते चले जाते हो। देखिए, आगे हम और भी बात कर लेते हैं कि राहु और किस तरीके से आपको भ्रम में फंसा सकता है प्रेम के मामले में। देखिए, राहु की दशा,
राहु की दशा अगर चल रही है आपकी पत्रिका में और खास करके राहु की दशा आपको अभी-अभी लगी है, मतलब राहु अभी शुरू ही हुआ है, उसकी दशा आपको जस्ट आई है, तो आपको ज़्यादा अटेंटिव रहने की ज़रूरत है। क्योंकि राहु जब आता है ना, तो एक तरीके का विस्फोट करने का काम करता है जीवन में। मतलब कि ये अचानक से ना आपको ऑब्सेस्ड कर देगा चीज़ों के साथ। आप अचानक से प्रोफ़ेशन बदलना चाहोगे, अचानक से किसी से प्रेम हो जाएगा, अचानक से कोई ऐसी चीज़ पसंद आने लगेगी जो पहले कभी पसंद नहीं थी आपको, अचानक से आपका ट्रैक चेंज करवा देगा। तो ऐसे में अगर राहु की दशा आपको नई-नई आई है, आए हुए मान लीजिए कि 4-6 महीने भी नहीं हुए हैं या साल भर से कम समय बीता है, उस दौरान भी ये राहु आपको तंग करता है। या मान लीजिए राहु की अंतर्दशा आपको अचानक से प्रारंभ हुई है और प्रारंभ होते ही आपको किसी नए व्यक्ति में, किसी व्यक्ति में बहुत ज़्यादा रुचि आ रही है, तो ये भी भ्रम हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये जो है आपका सच्चा प्रेम हो, मतलब आपकी तरफ से आपको लगेगा कि ये प्रेम है, लेकिन सामने से वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी और फ्यूचर में आपके साथ धोखा या फिर आपका जो जो परेशानी है आपको रिलेशनशिप में वो देखने को मिल सकता है। तो अगर इस तरीके के कॉम्बिनेशंस हैं आपके चार्ट में तो सोच समझ के आपको रिश्ते में जाना चाहिए। चाहे मैं प्रेम संबंध की बात करूँ, चाहे मैं विवाह की बात करूँ, दोनों ही मामलों में, क्योंकि देखिए अगर आप एक निश्छल व्यक्ति हैं ना, निश्छल कहने का मतलब है आपको किसी को नहीं ठगना है, आपको प्रेम करना है तो ईमानदारी से करना है। तो ऐसे में आपको देखिए दुनिया इतनी अच्छी नहीं है, आप भले ही अच्छे हो, दुनिया इतनी अच्छी नहीं है। हर कोई अच्छा बनता ज़रूर है, हर कोई अच्छा बनता ज़रूर है, लेकिन होता नहीं है। बनने में और एक्चुअली में होने में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। तो ऐसे में अगर आप बड़े निश्छल हैं, आप किसी को ठगना नहीं चाहते हैं और इस तरीके के कॉम्बिनेशंस आपके चार्ट में हों, तो सतर्क रहें। सतर्क रहें, अपनी बुद्धि को खुला रखें, सोच-विचार करके रिश्ते में आगे बढ़ें। ख़ास करके अगर आप विवाह वगैरह के लिए जा रहे हैं या आप बहुत यंग एज में हैं, तो आपको वहाँ पर ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। या आप कोई पेरेंट हैं, आप अपने बच्चों के लिए ये कार्यक्रम देख रहे हैं, तो भी अगर ये कॉम्बिनेशंस आपको आपके बच्चों के चार्ट में मिलते हैं, तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, वरना आपको पता है कि आजकल के ज़माने में दिक्कत कितने तरीके से आ सकती है। कुछ लोग उपाय के बारे में पूछते हैं, मैं बार-बार कहता हूँ उपाय बहुत पर्सनलाइज़्ड होता है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ छिपा रहा हूँ, लेकिन उपाय बहुत मतलब हर चार्ट पे वो वैरी करता है। अगर उपाय इतना ही काम करता है जनरल उपाय, तो आप मुझसे उपाय ज़्यादा नहीं पूछ रहे होते, इंटरनेट के ऊपर उपाय भरे हुए हैं। लेकिन स्टिल अगर मैं आपको एक जेन्युइन तरीका बताऊँ कि ये कॉम्बिनेशन है आपके चार्ट में, तो राहु को दूर करने का काम करो। कैसे होगा वो चार्ट बताता है, लेकिन फिर भी अपने जीवन से राहु को दूर करने का काम करो, डाउन करने का काम करो और बृहस्पति के प्रभाव को इनके जीवन में बढ़ाना चाहिए। बृहस्पति ज्ञान है, बृहस्पति समझ है, विज़डम है। बृहस्पति वो समझ है जो आपको गलत और सही के बीच में वो बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है, बुध और बृहस्पति। तो खास करके बृहस्पति क्योंकि दिशा भी दिखाता है, आपको मार्गदर्शन भी देता है और एक रोशनी की तरह काम करता है। तो ऐसे में अपने जीवन में गुरु के प्रभाव को चाहे किसी को गुरु मान लीजिए या एक्चुअली में बृहस्पति ग्रह से जुड़े कुछ उपाय करके भी आप इस राहु की नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। देखिए, जहाँ राहु भ्रम है ना, जहाँ राहु भ्रम है, वहीं गुरु ज्ञान है। अगर ज्ञान है तो वहाँ भ्रम नहीं हो सकता है। जैसे कहते हैं ना कि सूर्य और शनि उल्टे क्यों हैं? उल्टे मतलब कहने का मतलब है ऑपोज़िट क्यों है उनका नेचर? एक अंधकार है तो दूसरा प्रकाश है। जहाँ अंधकार होगा वहाँ प्रकाश नहीं होगा और जहाँ प्रकाश आ गया वहीं पर अंधकार का लोप हो जाएगा। तो वैसे ही जहाँ ज्ञान है वहाँ भ्रम नहीं टिक सकता है। तो जहाँ आपको राहु की अधिकता मिलने लगी ना अपने जीवन में या अपने बच्चों के जीवन में, वहाँ पर बृहस्पति के प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश करिए। चार्ट से एग्जैक्टली पता लगता है कैसे, लेकिन फिर भी गुरु के माध्यम से मंदिर वगैरह जाने से और भी कई तरीकों से आप समझते होंगे कि बृहस्पति के प्रभाव को बढ़ाएंगे तो राहु की जो भ्रम की स्थिति है वो खत्म होती चली जाएगी। चलिए, तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम। उम्मीद है आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर दें। आपके लाइक्स हमें प्रोत्साहित करते हैं ऐसे और कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए। इस विषय के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है या आपको क्या लगता है कि मुझे कुछ जोड़ना चाहिए था इसमें? तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएँ। कुछ पूछना चाहते हैं इस विषय के बारे में आप हमसे, तो भी ज़रूर आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं,
एक्यूरेट एनालिसिस चाहते हैं अपनी पत्रिका का, तो ज़रूर आप स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमसे संपर्क कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और कार्यक्रमों के लिए आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।